अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह जैसे ही मैं उठी मैंने नाते वगैरह लगा दी, माहौल अच्छा हो जाता है इससे थोड़ा। और यहाँ पे मेरी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है। हस्बैंड जैसे ही ऑफिस चले जाते हैं तो अम्मी को मैं कॉल कर लेती हूँ, अम्मी से थोड़ी देर बात की, फिर बच्चों को जगाया, फिर नाश्ता वगैरह बनाना होता है। लेकिन सुबह बिल्कुल भूख नहीं लगी होती तो मैंने कहा बच्चों आप लोग उठो, हाथ मुँह वगैरह धो और मैं जल्दी से क्लीनिंग कर दूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। सबसे पहले तो मैं जितने भी पर्दे वगैरह हैं वो हटा देती हूँ दोनों रूम्स के। तो बाहर से रोशनी आती है और लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ। और बहुत दिल करता है कि विंडोज़ वगैरह खोलूँ और बाहर से ज़रा ताज़ी हवा आए, लेकिन ये इन्होंने विंडो फिक्स की हुई है, कील वगैरह लगाए होते हैं गर्मियों में, तो बाहर की हवा अंदर आ नहीं सकती है। तो इसलिए फिर मुझे यही एसी की हवा बर्दाश्त करनी पड़ती है। और ज़ैनब लाइट बार बार यही जला देती है, ये कलरफुल सी लाइट होती है, मेरा इसमें दिमाग घूमता रहता है और ज़ैनब सारा दिन जलाती है और मैं इसको सारा दिन बंद करती हूँ। तो अभी भी जल रही होगी, आपको पिक्चर में पता चल रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे होंगे। तो बस लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ कर देती हूँ और उसके बाद जितने भी बिस्तर वगैरह हैं वो फ़ोल्ड किए, बेडशीट्स वगैरह सेट की, बेडशीट्स चेंज करनी है तो वो चेंज करती हूँ और जल्दी से सफाई वगैरह करती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती है। मैं सफाई करने के बाद आपको दिखाऊंगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाल ही वगैरह आए हैं। मतलब मेरे बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा, ईमान के भी गिरते हैं, इनके पापा के गिरते हैं, तो वो जो थोड़े बहुत नीचे बाल वगैरह गिरे हुए थे वो ही इकट्ठे किए मैंने और वो ही सारे आए। बिल्कुल भी डस्ट नहीं आई है और कोई जो मैंने मोपिंग वगैरह की थी वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो चले अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लीनिंग। और जैसे ही बेडशीट वगैरह या कपड़े जितनी भी चीज़ें हम मतलब वॉश करने वाली होती है वो मैं साथ ही वॉश करने के लिए डाल देती हूँ मशीन में, क्योंकि सूखने मशीन को वॉश करने में भी टाइम लगता है और यहाँ पर सुखाने का बहुत ज़्यादा मसला है। शुक्र है ड्रायर उसके अंदर है जिसकी वजह से काफ़ी ड्रायर हो जाता है। यहाँ पर ही इसके अंदर हीट वाला ड्रायर है तो वो कपड़ों का कलर भी थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो इसमें धोती हूँ, बाकी जो है वो कपड़े में हाथ से धो के तो सिंपल ड्रायर कर देती हूँ। तो झाड़ू जो है वो यहाँ पर मैंने नहीं लिया, आप देख रहे होंगे वाइपर के साथ कर रही हूँ। तो जब हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि कोई क्लीनिंग के लिए चीज़ ले लूँ, मैंने उन्हें स्पेशल मना किया था कि आप कोई चीज़ ना लेना क्लीनिंग के लिए, मैं खुद आके डिसाइड करूँगी जाके हाइपर स्टार के जहाँ भी जाना होगा तो वहाँ से मैं खुद लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं सोच रही थी मैं ऐसी चीज़ लेकर आऊँ कि अमाउंट भी बच जाए और एक चीज़ से हम दो दो तीन तीन काम इकट्ठे कर लें। तो मैं ये वाइपर लेकर आई हूँ, इसका साइज़ छोटा भी हो जाता है बड़ा भी हो जाता है और हमें इतना महंगा भी नहीं पड़ा। और इसकी दो साइड्स हैं, एक साइड से जो है वो वाइपर वगैरह लग जाता है, दूसरी साइड से फोम सी लगी हुई है और उसके ऊपर नेट लगी हुई है। तो वो उस तरफ से मैं जो है वो सारी सफाई वगैरह कर लेती हूँ घर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा है।
तो परदेस में ऐसे थोड़े दिन के लिए रहना पड़े तो क्या ज़रूरत है हम झाड़ू और वाइपर और पता नहीं क्या कुछ लेना पड़ जाए हमें, तो ज़रूरत ही नहीं होती इन चीज़ों की लेने की। तो बस मैंने इसलिए तरीके के साथ चली और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ले ली और इससे 3 काम चला रही हूँ। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि मैं मोपिंग कैसे करती हूँ इसके साथ, और कैसे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ इसके साथ, और कैसे ये देखिए सिर्फ से थोड़े से बाल इकट्ठे हुए हैं और कागज़ के कोई टुकड़े वगैरह पड़े थे, और ये जो फोम वाला एरिया है इसके ऊपर बस बाल और हल्की सी ये जो हम लोग एसी कंबल करते हैं ना, इसके ऊपर वो जो रुई सी होती है वो गिरती रहती है, तो उसकी वजह से वो हो जाता है। और कालीन वगैरह भी बिछे हुए हैं, इस वजह से वो चीज़ है, अदरवाइज डस्ट बिल्कुल भी नहीं थी। और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। अक्सर इसमें छोटे भी मिलते हैं जो हम लोग किचन की शेल्फ पर यूज़ करते हैं, इसी में ये बड़ा भी मिल गया मुझे, और इसके अंदर सुराख करके इसको वॉश कर लिया अच्छे से और वाइपर के ऊपर चढ़ा देती हूँ। ये मुझे तरीका मैंने अपनी चाची के घर गई थी, वहाँ पे मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया ये। और यहाँ पर जो क्लीनिंग है वो मेरी हो गई है घर से, और देखिए इतना लाइट कलर है लेकिन ज़रा भी डस्ट नहीं लगी इसके ऊपर, क्योंकि घर ऑलरेडी साफ़ था, इसलिए मैं सिर्फ वीकली ही क्लीनिंग करती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई वॉशरूम्स में। वॉशरूम जो थी उसकी क्लीनिंग करनी थी, जो टॉयलेट वगैरह थे वो, और वॉश बेसन वगैरह साफ़ करने थे। अच्छा, यहाँ पर मैं सर्फ़ के साथ वॉश कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं जब ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं हार्पिक पावर लेकर आई थी, लेकिन जब मैं घर आई तो अभी, बल्कि घर आई तो नहीं, अभी क्लीनिंग करने लगी तो मुझे पता चला कि ये हार्पिक पावर नहीं है, ये ड्रेन वाला है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप्स के पड़े हुए थे तो मुझे समझ में नहीं आई, बस मुझे लगा कि ये हार्पिक पावर है। एक तो थके हुए थे, जैसे ही हम लोग घर आए थे पाकिस्तान से यहाँ बहरीना, वैसे ही हम लोग साथ ही चले गए ग्रॉसरी करने के लिए, तो इस वजह से बस दिमाग भी थोड़ा घुमा हुआ था, कुछ थकावट भी थी, तो इसलिए समझ नहीं आ पाई। तो मैं गलत उठा के ले आई, लेकिन ये है कि अब देखिए मैं इसके साथ क्या करूँगी। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है हार्पिक पावरफुल ड्रेन ओपनर, तो कोई नहीं, ये भी काम आ ही जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये भी अपना ही घर है। तो ये है कि जब हम लोग जाने लगेंगे तो मैं सारे गटर्स वगैरह में डाल दूँगी, तो जितना भी ड्रेन वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो अब मैं दूसरे वॉशरूम में आ गई हूँ, उसकी क्लीनिंग करने लगी हूँ, तो उसके बाद मैं जो है वो जाऊँगी किचन में। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग भी हो गई और वॉशिंग भी हो गई, और अब मैं थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करूँगी, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाती है। उसके बाद मैं किचन में जाके जो जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो वॉश करके, शेल्फ जो होती है उसको क्लीन करके फिर बनाती हूँ खाना। और आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू अंडे, क्योंकि आज सब्ज़ी घर में फ़िनिश हुई थी, कल थर्सडे है तो हम लोग ग्रोसरी करने जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक ही हम लोग वेजिटेबल्स लेकर आएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।